नमस्कार। प्रथम वीडियो में छाड़ी regarding kinds of sentence. Now our second we just going to start second part, that is subject and a predicate. तो पहला वीडियो जब मैं छोड़ा था कल, मेरा बहुत दोस्त मेरे को फ़ोन करे बताया नहीं है, कुछ आदमी बहुत अच्छा लगा और कुछ आदमी सजेस्ट किया नहीं थोड़ा और आप एलाबोरेट बताइए। तो ये सब के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपका मैंने भल पाएगा, आपको इतना प्यार मोहब्बत ये मेरे को इंस्पायर करता है और एक वीडियो बनाने के लिए। तो अब वीडियो को अच्छा लगता है मेरा, तो मैं इसी दोस्त बताऊँ ये नहीं है मेरे को, मैं सबको जानता हूँ, आई हैव टू क्लियर दैट ये लिटिल नॉलेज है। आप मेरे को थोड़ा जितना मैं पढ़ता हूँ, तकरीबन मैं 30-40 इंग्लिश बुक फॉलो किया और उसमें जो निष्कर्ष जितना मैं समझा वही मैं आपको सामने बताता हूँ। ना है कि मेरा आगे कोई टेलीप्रिंटर में कोई पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, जितना मेरा दिमाग में है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं कहीं बोलने से कोई गलती हो जाता तो उसको ऐसे इग्नोर करना लेकिन आप जो ठीक समझते हैं उसको करना। फिर भी कोई प्रॉब्लम है मेरे को फेस में लिखना क्या फ़ोन करना, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगा। चलो, और एक रिक्वेस्ट है आपका, ये जो मेरा लिखने का वीडियो बनाने का मतलब ये बच्चों को पास जाए। मेरा जो लक्ष्य है पूर्ण होगा जब बच्चा अच्छा इंग्लिश बोलेगा, अच्छा इंग्लिश सीखेगा। जो प्रॉब्लम है, कोई ट्यूशन नहीं जा पाता, पैसा नहीं उसका पास है, वो ऐसे देख करके सीख सकता है। और मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, तो आप अपने बच्चे को सिखाइए, मेनली अप टू 10th तक। और हो सकता है जब आपको अच्छा लगा है तो उसको शेयर कीजिए और किसका भला हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट आज फर्स्ट टॉपिक, बट इज सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो मेरे ख्याल से कोई इंग्लिश बोलने के लिए लिखने के लिए इतना कोई ज़रूर नहीं है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, लेकिन जब ग्रामर बही किताब में दिया है तो थोड़ा बहुत तो फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ। पहली बात तो आप कोई सोचेगा जब मैं तो उड़ीसा का आदमी में क्यों हिंदी में बोल रहा हूँ, तो मेरा बहुत दोस्त हिंदी में है और कल में कोई बिहार से है, जम्मू से है, वो भी देख रहा है, उनका कमेंट आ रहा है, लेकिन वो लोग को उड़िया नहीं समझ पाते और उड़ीसा का लोग हिंदी समझते हैं। तो इसलिए मेरे को भी थोड़ा तो हिंदी में बोलता हूँ, मैं वो उड़िया में बोलूँगा, थोड़ा मोटा कभी थोड़ा इंग्लिश में समझाऊँगा। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट आज का है, किसी भी सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बाई ईच सेंटेंस डिवाइड बाई सब्जेक्ट एंड अनदर प्रेडिकेट। तो जो सब्जेक्ट है वो आइदर नाउन होगा और प्रोनाउन होगा, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं हो सकता। यदि हम ओडिया कहे जो सब्जेक्ट जो जगहटा से जगार केवल नाउन बस पार कि प्रोनाउन बस पार। तो हिंदी में बोलने से द नाउन और प्रोनाउन वो सब्जेक्ट हो सकता है, इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच में और जो छे रहा वर्ब एडजेक्टिव वो वगैरह सब्जेक्ट नहीं बन सकता। यदि भी एडजेक्टिव यदि भी किए कोई भी आकर के वहाँ जिस जगह पर बैठेगा तो उसको नाउन ट्रीट किया जाएगा। जैसे आप सुना होगा द पुअर आर हैप्पी, सॉरी द पुअर आर द रिच आर हैप्पी। तो रिच तो एडजेक्टिव है, वो कैसे सब्जेक्ट बन गया? नहीं, इस एडजेक्टिव को जो द लगा दिया हमने, द रिच लगा दिया, द पुअर लगा दिया, उस एडजेक्टिव को हम कॉमन नाउन में कन्वर्ट कर दिया। तो लास्ट जिस्ट में है तो आइदर नाउन और प्रोनाउन कैन डू द वर्क ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोड़कर जो बच गया वो है प्रेडिकेट। जैसे देखें, रामो इज गोइंग टू मार्केट, तो रामो इज सब्जेक्ट और जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसको प्रेडिकेट हम बोल दिए। माई फादर इज स्लीपिंग ऑन बेड, तो माई फादर बिकॉज माई इज एडजेक्टिव, तो माई फादर सब्जेक्ट और जो इज आगे जो रह गया वो है प्रेडिकेट। तो टेक्निकली हम उसे पता करने के लिए देखेंगे जो वर्ब का लेफ्ट साइड है तकरीबन 80% जब वर्ब का लेफ्ट साइड है तो सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन कब नहीं करेगा जब हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। जिनके डू योर मदर कुकिंग देयर, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो डू तो इधर आ गया, तो डू यू स्पीक इंग्लिश, तो ये तो 3 पार्ट में हो गया। तो हम क्या करेंगे, डू यू बोले, यू सब्जेक्ट हो गया, जो लेफ्ट साइड में जो डू है उसको बोलेंगे हम पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, और राइट साइड को बोलेंगे मध्यम बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। तो एक प्रेडिकेट, ये 2 प्रेडिकेट हो गया। तो सब्सटेंस समरी यही है,
जो सब्जेक्ट है वही होता है सब्जेक्ट, और जो बच गया वो है प्रेडिकेट। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है, इंग्लिश ग्रामर में ये सब खाली याद रखना चाहिए। ये आपको इंग्लिश लिखने में बोलने में इतना कोई काम नहीं आता। जैसे टेंस है, आपको वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, फाइनिट वर्ब, नॉन फाइनिट इशू, इन्फिनिटी, जैसे काम आता है, ये इतना काम नहीं आता। लेकिन जैसा ग्रामर का ऐसे एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो लास्ट में यही बोल रहा हूँ, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट में इतना कोई खास टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक। सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होगा, जो बच गया वो प्रेडिकेट होगा। यदि प्रेडिकेट का कोई पार्ट आकर के सब्जेक्ट का लेफ्ट साइड में बैठ गया तो उसको हम बोलेंगे पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। लेकिन ये नहीं है माई स्ट्रॉन्ग फादर इज ए रेसलर, तो माई स्ट्रॉन्ग फादर, तो माई स्ट्रॉन्ग फादर ये टोटल है सब्जेक्ट है। माई पॉजेसिव प्रोनाउन, माई स्ट्रॉन्ग फादर, ये दिस इज द टोटल, ये सब्जेक्ट है। ये आगे हो गया तो वो प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट को मान लो कोई क्वालिफाई कर रहा है, उसका लेफ्ट साइड में कर रहा है, कोई एडजेक्टिव कर रहा है, वी ऑल्सो काउंट याद है सब्जेक्ट का फ्रेज व सब्जेक्ट का फ्रेज मान लेते हैं उसको, वो नाउन फ्रेज हम बोलते हैं उसको, नाउन फ्रेज बोलते हैं। तो नाउन फ्रेज का काउंट किया जाएगा। सब्जेक्ट के बारे में कोई क्वालिफाई कर रहे हैं, उसका लेफ्ट साइड में होगा। तकरीबन 90% व 80% भर के बाद प्रेडिकेट आता है। तो ये छोटा सा हमारा प्रयास था। तो आपको कैसा लगा? ये आपको अच्छा लगा है तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है, इग्नोर कीजिए। इसे तो बहुत किताब मिलता है, लेकिन किताब में कोई बच्चा इतना भर के लिख दिया। मैं देख रहा हूँ बहुत ग्रामर में आधा लिखा आधा नहीं, समझ में थोड़ा डिफिकल्ट होता, तो शॉर्टकट में मैं इसे बोल दिया। फिर भी किसी टॉपिक पर मेरा पास कम से कम 15 to 1600 मेरा हैंडमेड, मेरे कंप्यूटराइज नोट है, टीटीपी करके मैं रखा है सभी सब्जेक्टों पर, ए टू मैक्सिमम सब्जेक्ट पर। जैसे टेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच है, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट है, WH क्वेश्चन है। तो सब आपको चाहिए, किसी को मेरे को कोई उसका कॉपी चाहिए, फोटो कॉपी चाहिए, तो मेरा मोबाइल से कांटेक्ट कीजिए। मेरे को कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है, आपको जेरॉक्स पैसा देना है, और आपको जो पोस्टेज का खर्च देना है। मेरे को एक पैसा लेना नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य है सभी इंग्लिश में डेवलप करो, ताकि सभी भाषा सीखो। भाषा सीखने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं बोलता हूँ आज के लिए इतना, फिर कल। नमस्कार।